तक पहुंचने में घंटों लगेंगे, पर ऐसा रास्ता मिलना भी नामुमकिन लग रहा है। अगर मैं किनारे के इतने करीब से चलूं, तभी मुझे नीचे जाने का कोई रास्ता मिल जाएगा, बशर्ते कोई रास्ता हो। पर इसमें बहुत जोखिम है। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जिसे लाइन ऑफ वीकनेस कहते हैं, जहां चट्टान घिसी हुई होती है। अक्सर वहां से नीचे उतरने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा रास्ता नहीं है। ये उबड़ खाबड़ इलाका बहुत ही बेरहम है। ऐसा लगता नहीं कि यहाँ कोई जीव जिंदा बच पाता होगा, पर जिंदगी की निशानियां यहाँ भी हैं। देखिए, ये किसी जानवर का मल है। इसे ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि इसमें थोड़े बीज हैं, काफी बाल हैं, कुछ हड्डियां भी हैं। यानी ये कोई ओमनिवोर जीव है। और इसके इस छोर को देखकर कहा जा सकता है ये कायोटी का मल हो सकता है। और इससे जुड़ी एक अहम बात यह है कि ये जीव यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर्याप्त खाना पानी नहीं है। मतलब उनके पास ऊपर नीचे जाने के लिए एक रास्ता है, और उनके इसी रास्ते को मैं ढूंढना चाहता हूँ। पर दिक्कत यह है कि ये रास्ता काफी दूर हो सकता है। कायोटीज का इलाका 26 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा हो सकता है, और ये प्रति घंटा 64 किलोमीटर तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। मुझे शायद यहाँ ये ऐसी पहली जगह मिली है जहाँ से नीचे उतरा जा सकता है। यहाँ पर चट्टानों की ये कतार है, 1, 2, 3, और ये ऊंचाई काफी है, और नीचे क्या है ये पता नहीं। तो इसमें जोखिम तो है, लेकिन अगर कोई रास्ता मिल जाए तो नीचे उतरने के लिए मैं ये जोखिम भी उठाने को तैयार हूं। लेकिन मुझे होशियार रहना होगा। जिस जगह मैं उतर रहा हूं, इसके पास ही एक क्लाइंबर हाल ही में नीचे उतरते हुए गिर गया था। वो करीब 30 फुट की ऊंचाई से ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर गिरा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन वो खुशकिस्मत था कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया और वो बच गया। इसीलिए नीचे उतरना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि रास्ता देखने के लिए आगे झुककर आपको पैर रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, और इस हिस्से में ऐसी जगह बहुत कम है। ऊपर से नीचे जाने के रास्ते की योजना बनाना भी काफी मुश्किल होता है। आप आसानी से रिम रॉक की पोजीशन में फंस सकते हैं, जहां से ना ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे। ये पक्का करना जरूरी है कि अगर आप और नीचे ना उतर पाएं, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान हो। मैं पहली चट्टान पर उतर आया हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ बिल्कुल फंस चुका हूँ। मैं वहां से आया था और मुझे इस तरफ जाना है। नीचे उतरने पर आगे की तरफ निकली इस चट्टान ने और मुसीबत पेश की। मैं कहां जा रहा हूं ये देखना मुश्किल हो गया है। और अगर आप अपने पेट के बल किसी चट्टान पर से नीचे उतर रहे हो, लेकिन आपको पता ना हो कि नीचे क्या है, तो ये पोजीशन कभी ठीक नहीं होती। मैं इस वक्त इस चट्टान पर एक कैक्टस पर बैठा हूँ। मैं अब सबसे नीचे वाली चट्टान पर हूँ। यहाँ ढलान सीधी है, कुछ ज्यादा ही सीधी। ओह, जरा इसे देखिए। मुझे नहीं लगता यहाँ से नीचे उतरने की कोई भी गुंजाइश है। मेरे सामने 50 फुट की गहराई है और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। मैं मेक्सिको की कॉपर कैनियन में 9500 फुट की ऊंचाई पर हूँ। मैं एक चट्टान पर फंस चुका हूँ और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, वापस ऊपर चढ़कर चट्टान के ऊपर बेहद ठंडी रात बिताऊं। तभी मुझे दाईं तरफ एक जगह नजर आई जहां से नीचे उतरा जा सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए गहरी गली पार करनी होगी। देखता हूं कि मैं इसके ऊपर से वहां तक कूद